Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all doing well. Bete, today our topic of discussion is very important topic, that is the electronegativity. चैप्टर नंबर 1 है बेटे, 7.5 टॉपिक नंबर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटे, और इसको डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद एज़ यूजुअल फैक्टर अफेक्टिंग द रेट पीरियोडिक ट्रेंड देखेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पीरियोडिक ट्रेंड बेटे इसका डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, इजी टॉपिक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटे इसको कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या है, इट इज़ अ पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि दूसरे इलेक्ट्रॉन को, जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको अपनी तरफ खींचने की पावर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। और खींचने की पावर कब आती है, उस वक्त ज़्यादा होती है। किन में ज़्यादा होती है और किन में कम होती है बेटे, जिनमें आउटर मोस्ट में ऑक्टेट कंप्लीट होने वाला होता है, ये याद रखिएगा। जैसे जिसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसको 3 चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जिसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको सिर्फ 2 चाहिए। जिसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसी तरह उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी। यानी ये थर्स्ट है ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन मिले और मेरे ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद वो न्यूट्रल और स्टेबल मॉलिक्यूल जो है वो बन जाता है, एटम हमारे पास स्टेबल हो जाता है। तो बेटे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास है। इसको हम सबसे पहले बेटे देखेंगे। और किसने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया बेटे, एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है एल पाउलिंग। इसने सबसे पहले बेटे एक डायमीटर बनाया, यानी हमारे पास एक स्केल बना के हमें दिया, जिससे हमें पर्टिकुलर वैल्यूज सब एलिमेंट्स की मालूम करके दी। अब हमें सबकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ याद भी होती हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ये आप सबको पता ही है, 4। और सबसे कम जो है वो हमारे पास जो है सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जो पहले ग्रुप का है, 0.7 के करीब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो बेटे हमारे पास जो अल्कली मेटल्स की मिनिमम जो है, अल्कली मेटल्स में सीजियम है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम है। तो बेटे इसमें सीजियम की सबसे कम है। फ्रांसियम क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास रेडियो एक्टिव है, उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता। तो ये बेटे हमारे पास सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है। और इसको बेटे हम लोग देखेंगे एल पाउलिंग स्केल के ऊपर, हमने इसने मेजर करके हमें बताई हैं कि कौन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा मोर पावरफुल है अट्रैक्ट करने की सेंस में, ठीक है बेटे। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नंबर 1 बेटे एटॉमिक साइज़ है। तो बेटे जैसे जैसे एटॉमिक साइज़ बड़ा होता जाएगा तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। जैसे आप अल्कली मेटल्स ही ले लें, तो सबसे पहले बेटे लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है। ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम मूव करते हैं ना, ग्रुप साइज़ बढ़ता चला जाता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी कम होती चली जाती है। एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो बेटे साइज़ कम होता चला जाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे पहले बेटे हमारे पास जो है इसका पीरियोडिक ट्रेंड एटॉमिक साइज़ है। एटॉमिक साइज़ बेटे जैसे बड़ा होगा, यानी इन्वर्स रिलेशन है साइज़ का और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। नंबर 2 पे बेटे अगर आप लोग देखें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आप लोगों का बढ़ता चला जाता है, यानी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो बढ़ती चली जाती है, तो उस वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। न्यूक्लियर चार्ज बड़ा कब होता है बेटे, जब साइज़ छोटा होता है। तो व्हेन वी मूव इन अ पीरियड, जब हम पीरियड में मूव करते हैं, तो बेटे लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो आपको पता है कि साइज़ जो है वो छोटा होता चला जाता है, तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। बेटे आपके सामने बड़ा खूबसूरत सा एक ग्राफ बना हुआ है, आसान सा, सिर्फ आपने इसको माइंड में रखना है कि जैसे फिर सेकेंड पीरियड की बात करें तो लिथियम है, तो लिथियम बेटे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 1 है। जबकि हमारे पास मूव करते चले जाएंगे तो एंड पे आप देखें फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 4 है। तो आप देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जा रही है। इसकी 2 रीज़न है, एक तो लेफ़्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो साइज श्रिंक करता है। नंबर 2 रीज़न क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम पीरियड जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। तो ये हमारे पास ये जो है न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता चला जाता है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। तो बेटे बहुत आसानी से ये आपको समझ आ जाएगा, 2 ही चीज़ें हैं। और उसके बाद बेटे
बेटे पीरियोडिक ट्रेंड सेम वही बात जो हम पहले बार बार कर चुके हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती है। जैसे आप देखें लिथियम की 1 है, सोडियम की 0.9 है, पोटाशियम की बेटे हमारे पास 0.8 है, रुबीडियम 0.8 है, सीजियम 0.7 के करीब है। इसी तरह बेटे हमारे पास लेफ़्ट टू राइट जब हम लोग मूव करेंगे हम इन अ पीरियड तो बेटे 1 है, 1.5 है, 2 है, 2.5 है, 3 है, 3.5 है ऑक्सीजन की, और फ्लोरीन की 4 है। और ऊपर से नीचे जब इधर भी मूव करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन में तो बेटे आप देखें 4 है, क्लोरीन की 3 है, ब्रोमीन की 2.8 है और आयोडीन की 2.5 है, इधर भी कम होती जा रही है। तो बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड याद करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, ये आसानी से आपको हो जाएगा। अब नीचे जो बेटे आप लोगों के सामने ये ग्रुप एक चार्ट बना हुआ है, ये पूरे चैप्टर को समराइज़ कर रहे हैं, यानी जो जो टॉपिक आप लोगों ने पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एरोस के से बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर से नीचे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करता है, लेफ़्ट टू राइट बेटे आयनाइजेशन जो है आप देखें रेड कलर के एरो में आपको पता चल रही है बढ़ती है, ऊपर से नीचे आयनाइजेशन जो है वो कम होती है, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो बढ़ती है। सेम इज़ द केस विद द एटॉमिक रेडियस, लेफ़्ट टू राइट अगर हम मूव करेंगे उल्टा चलेंगे तो कम होगा, अगर सीधा चलेंगे तो ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू नीचे से ऊपर बढ़ेगी और ऊपर से नीचे कम होगी। आयनाइजेशन एनर्जी सेम इसी तरह नीचे से ऊपर बढ़ेगी और ऊपर से नीचे कम होगी। और नॉन मेटालिक करेक्टर और मेटालिक करेक्टर के लिए बेटे वो आप लोगों के सामने जो है वो डायगोनल एरोस लगाए गए हैं ताकि आपको बहुत क्लियरली जो है ये बातें समझ आए। टॉप राइट जो है हमारे पास आपको पता है नॉन मेटल्स होती हैं और लेफ़्ट जो है हमारे पास सारी जो है वो मेटल्स होती हैं। तो बेटे सिर्फ ये ग्राफ ही आपके माइंड में होगा तो आप बड़ा क्लियरली जो है हर चीज़ का पीरियोडिक ट्रेंड जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मेटालिक करेक्टर्स के लिए। आज के लिए बेटे इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।